हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास इकोनॉमिक्स का फर्स्ट बुक जो है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। इसमें हम लोग देखने वाला आज का टॉपिक है मीन, यानी कि जो माध्य होता है। मीन MEAN, माध्य यानी कि जो क्या होता है, तो इसे हम लोग देखने वाले हैं। तो मीन जानने से पहले हम लोग 3 सीरीज होता है, इसे ज्ञात करने का मेथड होता है 3। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड जिसे कि SM, और तीसरा SDM यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। और इसे जो आंकड़े रहते हैं वो अभी 3 श्रेणियां में रहते हैं। पहला IS यानी कि इंडिविजुअल सीरीज में रहते हैं, दूसरा DS डिस्क्रीट सीरीज में, और तीसरा कॉन्टिन्यूअस सीरीज यानी कि CS। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। जो इंडिविजुअल सीरीज में होता है डायरेक्ट मेथड, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स समेसन एक्स के ऊपर बार यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। दूसरे की बात करें डायरेक्ट मेथड के डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज में, तो उसका होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। अगर शॉर्टकट मेथड की बात करें फॉर्मूला की, तो ए प्लस सिग्मा डी एक्स डिवाइड बाय एन, और डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज में ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। और तीसरे फार्मूला की बात करें SDM यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। इंडिविजुअल सीरीज में बात करें IS में, तो वो है ए प्लस सिग्मा डी डैश एक्स डिवाइड बाय एन इंटू आई। और अगर डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज की बात करें, तो इसमें जो है उस फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ इंटू आई। तो यह मेथड हो गया। अब आगे हम लोग कुछ देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट। तो ई सिग्मा एक्स यानी कि क्या है, तो समेसन ऑफ एक्स यानी कि एक्स का योगफल, एन जो है वह नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि मदों की संख्या, सिग्मा डी एक्स जो है वह समेसन ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्स का है यानी कि एक्स माइनस ए से जो निकाला जाता है उसे। और डी एक्स की बात करें तो डिवीजन फ्रॉम एक्स के द्वारा जो निकाला जाता है वह है। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज में जो इस मीन निकाला जाता है वह है। तो यहाँ पे हमारा एक डेटा दिया गया है एक्स 2 4 6 8 10। यह डेटा इतना ही दिया गया है। इससे हम लोगों को मीन निकालना है यानी कि एक्स निकालना है हम लोगों को। मीन क्या होता है, तो इसे पहले सीरियल नंबर में रखा जाता है, 1 2 3 4 5 हो गया सीरियल नंबर, और एक्स जो हो गया वह दिया गया है। अब इसमें फॉर्मूला होता था एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। तो सिग्मा एक्स करने पर एक्स को जोड़ने पर सिग्मा एक्स हो गया। अगर इसे जोड़े 2 4 6 8 10 तो 30 आ जाएगा, तो सिग्मा एक्स 30 हो गया। और डिवाइड बाय एन यानी कि नंबर सीरियल नंबर जो कि 5 है, तो इसे भाग देंगे तो 30 डिवाइड बाय 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो यह हमारा आंसर आ गया। तो यह हुआ हमारा डायरेक्ट मेथड में। अब दूसरा हम लोग का मेथड है शॉर्टकट मेथड। तो इसमें देखते हैं हम लोग, तो इसमें सीरियल नंबर है और एक्स दिया गया है। वही क्वेश्चन ऊपर वाला है, इसमें डी एक्स निकालना पड़ता है, और डी एक्स निकालने के लिए एक्स माइनस ए करना पड़ता है। तो ए जो है वह एक्स से लिया जाता है, कोई भी एक संख्या लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ ए बराबर 10 लिया गया। तो डी एक्स निकालना है तो एक्स माइनस ए, तो एक्स 2 है उसमें 10 घटाएंगे तो 8 आ गया यानी कि -8 हुआ। एक्स 4 है उसमें 10 घटाएंगे तो -6 आ जाएगा। एक्स हमारा फिर आगे 6 है, उसमें हम लोग घटाएंगे 10 तो -4 आएगा। फिर एक्स आगे 8 है, इसमें 10 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। फिर एक्स 10 है, इसमें 10 घटाएंगे 0 आ जाएगा। अब हम लोगों को माइनस वाला एक साथ जोड़ना है और प्लस वाला एक साथ, तो माइनस वाला सारे तो -20 हो गया। सिग्मा डी एक्स बराबर -20। तो इसका फॉर्मूला था ए प्लस सिग्मा डी एक्स डिवाइड बाई एन। तो ए 10 था हमारा, सिग्मा डी एक्स जो है वह 20 हमारा -20, और एन जो है वह 5 है। तो 5 और 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा -4, तो 10 में -4 करने पर जो है 6 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों मेथड से निकालने पर बराबर आता है। तीसरा मेथड हमारा होता है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसे कि हिंदी में पग विचलन विधि कहा जाता है। इसमें जो फॉर्मूला होता है वो सीरियल नंबर और एक्स सेम टू सेम होता वही वाला है। इसमें डी एक्स निकालना है, और डी एक्स जो होता है वह एक्स माइनस ए होता है। ए आप कुछ भी मान सकते हैं, ए की मीनिंग होता है एज्यूम्ड मीन, यानी कुछ भी मान सकते हैं। तो इसमें ए हम जो है वह 5 को मान लिए हैं, यानी कि 5। इसमें तो कोई 5 है नहीं, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, तो ए 5 मान लिए हैं।
आप भी कुछ भी मान सकते हैं, इसमें से भी ले सकते हैं, कोई अलग भी ले सकते हैं। तो a5 मान लिए, तो अगर यहाँ पे dx निकालना है तो 2 - 5 करना पड़ेगा, तो -3, 4 - 5 करेंगे तो -1, 6 - 5 करेंगे तो 1 आएगा, फिर 8 - 5 करेंगे तो 3 आएगा, फिर 5 - 10 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह जो हमारा है इसमें यह पूरा हमारा आ गया। इसमें अगर निकालेंगे तो जैसे कि 5 - 2 तो -3, फिर आगे है x - a था हमारा, x - a करना था, तो x2 उसमें 5 घटाएंगे -3, x4 है उसमें 5 घटाएंगे तो -1, x6 है उसमें 5 घटाएंगे तो 1, x8 है उसमें 5 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3, और फिर x10 है उसमें 1 घटाएंगे 5 तो आ जाएगा हमारा 5। तो इस तरह हमारा dx आ गया। अब इसमें हम लोग को निकालना है d डैश x, d यहाँ पे डैश और x। तो इसे निकालने के लिए जो है वह dx में i से डिवाइड करना पड़ता है। तब यहाँ तो i आ गया मेन मुद्दा। i क्या है, तो i जो होता है वह इसका अंतराल होता है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ कितने के अंतराल में है, तो 2 4 6 8 10 यानी कि 2 का अंतराल में है। तो d डैश x निकालने के लिए हमें 2 से dx में भागा देना पड़ेगा। तो 3 को 2 से भागा देंगे तो 1.5 आएगा, -1.5, फिर 1 को 0.5 आ जाएगा, फिर 1 को 0.5, 3 को 1.5 और 5 को जो है वह 2.5 आ जाएगा। अब इसे हम लोगों को समेसन करना है, सिग्मा d डैश x करना है। तो माइनस वाले के अलग से जोड़ना है और प्लस वाले को अलग से। तो यहाँ देख सकते हैं यह 0.5 माइनस में, या 0.5 तो प्लस में कट गया, यह 1.5 माइनस में, 1.5 प्लस में कट गया, इसमें बच गया सिर्फ 2.5। तो सिग्मा d डैश x जो यहाँ पे लिखा गया वह 2.5 आ गया। अब इसका फॉर्मूला होता था a प्लस सिग्मा d डैश x डिवाइड बाई n इंटू आई। तो a हमारा 5 था, 5 एज्यूम्ड किए थे यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आगे था सिग्मा d डैश x 2.5 और n था 5, और जो i था वह था 2 का अंतराल यानी कि 2। तो यहाँ पे अब इसको काटेंगे, 2.5 को अब 2 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 5, तो 5 कट कर 1 आ गया, और 5 + 1 = हो गया, आ गया हमारा 6। तो इस तरह यह आंसर तीनों भी मेथड से बराबर ही आता है। तो ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। यानी कि डिस्क्रीट सीरीज में जब रहेगा कोई भी आंकड़ा तो उससे मीन हमें कैसे निकालना है। तो डिस्क्रीट सीरीज में मुख्यतः यहाँ देख सकते हैं टेबल दिया गया है, x दिया गया 3 6 9 12 15 16 18 3 का अंतराल में, f दिया गया, डिस्क्रीट सीरीज में f होता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वह होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ निकालने के लिए इन सब के सभी को जोड़ने पर 22 आया सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स चाहिए इसमें, तो सिग्मा एफ एक्स। तो पहले एफ को और एक्स को गुना करेंगे, तो एफ को 2 और 3 को गुना करेंगे 6 आ गया, फिर 6 5 को 30, फिर 9 1 को 9 आ जाएगा, फिर 12 7 को करने से 84 आएगा, 15 3 को 45, 18 4 को 72 आएगा। तो एफ एक्स हमारा निकल गया। अब एफ एक्स निकालने के बाद सिग्मा एफ एक्स यानी कि एफ एक्स को जोड़ना पड़ेगा, तो यह आ गया 246। तो अब इसे फॉर्मूला पर बिठा देने के बाद इसका आंसर जो हमारा है वह आ जाएगा 246 डिवाइड बाई 22। तो इसका आंसर आएगा 11.181। इसका जो हो गया आंसर हो गया। यह था डायरेक्ट मेथड में। अब हम लोग देखते हैं शॉर्टकट मेथड में। तो शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला था उसमें dx निकालना पड़ता है, और dx निकालने के लिए a मानना पड़ता है, एज्यूम्ड मीन x - a करना पड़ता है। तो x इसमें जो यहाँ दिया गया था और f भी दिया गया। तो x a जो हम 9 मान लिए, a बराबर 9 हमारा हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसे निकालेंगे हम लोग, x में 3 - 9 तो -6 आएगा, 6 - 9 तो -3 आएगा, फिर 9 - 9 तो 0, फिर 12 - 9 3, 15 - 9 6, 18 - 9 आएगा 9। तो इस तरह आ गया हमारा सिग्मा डी एक्स आ गया। अब हम लोग को एफ डी एक्स निकालना है, एफ डी एक्स। तो डी एक्स को एफ से गुना करना पड़ेगा, तो 6 को गुना करेंगे 2 से, तो 6 दूनी 12 -12, 3 और 5 को तो 15 -15, फिर 0 1 को 0, 7 3 को 21, 6 3 18 और 9 चौके 36। अब इसे जोड़ना पड़ेगा सिग्मा एफ एक्स। तो माइनस वाले को अलग जोड़ देना और प्लस वाले को अलग, फिर दोनों को घटा देना है। तो इस तरह करने पर यह 48 आता है हमारा।
अब इसे फॉर्मूला के द्वारा बिठाए हम लोग, तो ए बराबर 9 हो गया हमारा, सिग्मा एफ डी एक्स बराबर 48, सिग्मा एफ बराबर 22। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाई एफ सिग्मा एफ। तो 9 हो गया ये हमारा, 9 प्लस 48 डिवाइड बाई 22। अब 22 को और 48 को काटेंगे हम लोग, तो 2 का पहाड़ा से, तो ये 24 आ गया या 11 आ गया। तो इसे काटेंगे फिर 11 और 24 को, तो आगे देख सकते हैं यहाँ 2.181 आ गया, और इसे जोड़ने पर 9 प्लस 2.181 को, तो 11.181 आ गया। तो दोनों बराबर आ गया। अब तीसरा मेथड हम लोग देखते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड के अगर द्वारा निकालें, तो जो सिग्मा यहाँ देख सकते हैं एक्स या हो गया हमारा, या एफ हो गया, वही वाला दिया गया। इसमें जो डी एक्स निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, तो इसमें जो हम a मान लिया वह 15 को मान लिया, उसमें 9 को माने थे। इसमें हम लोग दूसरे संख्या को मान कर देखते हैं, उतना ही आता है कि अलग आता है आंसर। तो 15 को मान लिया a, तो यहाँ डी एक्स निकालना है हमें, तो 3 में से 15 घटाना पड़ेगा, तो -12, 6 में 15 घटाएंगे तो -9, 9 में 15 घटाएंगे -6, 12 में 15 घटाएंगे -3, 15 में 15 घटाएंगे 0, और 18 में 15 घटाएंगे 3। तो आ गया हमारा। अब डी एक्स निकालना है हमें, तो यह क्या होता था, डी एक्स जो होता था उसे आई से भाग देना होता था। तो यहाँ देख सकते हैं 3 का अंतराल है एक्स में, तो आई बराबर हमारा 3 हो गया। तो -12 को 3 से भाग देंगे 4, -9 को 3 से देंगे तो 3, -6 को 3 से देंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 3 को 3 से देंगे 1, 0 को 3 से 0, 3 को फिर 3 से देंगे 1। तो इस तरह हमारा हो गया डी डैश एक्स। अब हमें एफ निकालना है इसमें, एफ डी डैश एक्स। तो डी डैश एक्स को और एफ को गुणना करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को और 4 को करेंगे तो -8, फिर 5 को और 3 को करेंगे तो -15, 1 को 2 से करेंगे तो -2, 7 और 1 को -7, 3 और 0 को 0, 4 और 1 को 4 हो जाएगा। अब इसे भी प्लस वाला अलग जोड़ना है और माइनस वाला अलग। तो इसे जोड़ने के बाद जो आएगा मेन, वो आएगा -28, यानी कि माइनस में। अब इसे यहाँ देख ले, तो a बराबर 15 था हमारा, सिग्मा एफ डी डैश एक्स बराबर -28, सिग्मा एफ बराबर 22, आई बराबर जो है 3 है। तो इसे फॉर्मूला के द्वारा बिठाएं हम लोग, तो a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू आई। तो इसे बैठाने के बाद कुछ इतना आता है, तो 15 प्लस -8 बटा 22 इंटू 3। अब यहाँ देख सकते हैं 28 और 3 को डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद 84 आ गया। अब इसे अगर काटे हम लोग, तो यहाँ पे 2 का पहाड़ा से काट सकते हैं इसे, तो आ जाएगा यहाँ 42 डिवाइड बाई 11। अगर इसे भी काट दे तो आएगा 3.18181, और इसे फिर 15 में से माइनस करेंगे, तो 50 में से माइनस क्यों करेंगे, तो माइनस में यह था 84 हमारा, तो यह आ जाएगा 11.181। तो तीनों मेथड से आंसर बराबर है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज जब रहेगा आंकड़ा तब मीन कैसे निकाला जाता है। तो यह कंटिन्यूअस सीरीज हमारा दिया गया है, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड है, इसमें डायरेक्ट मेथड। तो इसमें जो हमारा सी आई है, क्लास इंटरवल दिया रहता है, इसके हिंदी में अगर बोले तो वर्ग अंतराल दिया गया रहता है। तो वह है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 हमारा वर्ग अंतराल हो गया। और एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, आवृत्ति, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें सिग्मा एफ की हम लोग, तो 22 आया, यानी कि 20 आया सभी को जोड़ने पर। इसमें जो एक निकालना पड़ता है वह एक्स निकालना पड़ता है, और जो एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है वह होता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। तो L1 इसमें 0 था, L2 10 था, तो 10 0 10 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 से तो 5। इसी तरह 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30, डिवाइड करेंगे 2 से तो 15। इसी तरह 20 30 को 50 हो जाएगा, उसे 2 से डिवाइड करेंगे 25। इसी तरह 30 और 40 को करेंगे तो 70, उसका 2 से भाग देंगे तो 35। इस तरह सभी को जोड़ने के बाद यह मिड वैल्यू निकल गया, मिड वैल्यू एम भी, यानी कि मिड वैल्यू यानी कि मध्य बिंदु इसे बोल सकते हैं।
मध्य बिंदु, और इसमें अब हमारा अगला है एफ एक्स, तो एक्स हमारा यह आ गया और एफ यहाँ पे हमारा दिया गया है क्वेश्चन में। तो एफ एक्स करेंगे 5 इंटू 2 10, 15 इंटू 5 तो 75, इस तरफ 3 गुने 25 तो 75 हो गया, 1 गुने 35 35, 45 गुने 7 तो 315, 55 गुने 2 हो गया 110। तो इस तरह अब सिग्मा एफ एक्स करेंगे सभी को जोड़ने पर तो वह 620 हमारा आता है। अब इसे फॉर्मूला पर बिठाएं हम लोग, तो यहाँ देख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर 620, सिग्मा एफ बराबर 20 और एक्स मीन हमें निकालना है, मीन को इस तरह दिखाया जाता है तो निकालना है। तो इसका फॉर्मूला 620 डिवाइड बाई 20, तो यह आया हमारा 31, इसका आंसर है। अब हम लोग दूसरे मेथड से देखें, शॉर्टकट मेथड से, यहाँ शॉर्टकट मेथड होगा एस एम। तो सी आई हमारा सभी क्लास इंटरवल सेम टू सेम दिया गया उसी वही वाला, एफ और सी आई, और मिड वैल्यू जो निकाले थे वह हमारा, इसमें डी एक्स निकालना होता है मेनली। तो डी एक्स हम लोग देखते हैं क्या है, तो डी एक्स होता है एक्स माइनस ए, तो ए हम इसमें मान लिया, हम एक्स में से ए माना जाता है कोई भी, तो ए मान लिया हम लोग 45 को, यह हमारा ए हो गया। यहाँ देख सकते हैं ए बराबर 45। तो इसे निकालने के लिए x माइनस ए होता है, तो x हमारा 5 माइनस ए यानी कि 45, तो आंसर आएगा -40। फिर 15 में से 45 घटाएंगे तो 30, फिर 25 में 45 घटाएंगे तो 20 आएगा। इसी तरह 35 में 45 घटाएंगे तो 10, 45 में 45 घटाएंगे तो 0, 55 में 45 घटाएंगे तो 10 आएगा। अब हम लोगों को सिग्मा एफ डी एक्स करना पड़ता है, एफ डी एक्स यानी कि डी एक्स जो ये हमारा आ गया उसमें एफ को गुना करना पड़ता है, मल्टीप्लाई, तो 40 मल्टीप्लाई 2 तो 80 आ जाएगा हमारा, फिर 30 मल्टीप्लाई 5 तो 150, इस तरह 20 मल्टीप्लाई 3 तो 60, 10 मल्टीप्लाई 1 तो 10 माइनस में, और 7 मल्टीप्लाई 0 तो 0, फिर 2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 20 हो जाता है। तो माइनस वालों को अलग से जोड़ना है, प्लस वालों को अलग से, तो इस तरह इसका जोड़ने पर जो आएगा वो आएगा माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बराबर -280। अब इसे अगर हम लोग हल करें तो यहाँ देख सकते हैं ए बराबर 45, सिग्मा एफ डी एक्स बराबर 280, सिग्मा एफ बराबर 20। अब इसे फॉर्मूला पर बिठाएं, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, इसे बैठाने पर जो 45 ए हो गया, -280 हो गया सिग्मा एफ डी एक्स, और 20 हो गया सिग्मा एफ। इसे हल करेंगे तो 45 प्लस जो है वह 200, 0 से 0 शून्य शून्य कट गया यहाँ पर, तो बच गया 48 डिवाइड बाई 2, इसे काटेंगे तो 14 आएगा 14। तो इसे अगर करें आगे 45 तो माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, तो 45 माइनस 14 बराबर 31, तो दोनों मेथड से बराबर है 31। अब आगे देखते हैं हम लोग, तीसरा है स्टेप डिविएशन मेथड SDM। इसके द्वारा अगर कंटिन्यूअस सीरीज में निकालें हम लोग तो यह हमारा CI क्लास वर्ग फ्रीक्वेंसी x और dx जो है, इसमें dx हम लोग निकाल के फिर से देख लेते हैं। इसमें हम लोग a बराबर 15 को मान लिए, क्योंकि दूसरा अंक संख्या मानकर देखते हैं आंसर बराबर आता है या फिर नहीं। तो dx निकालने के लिए क्या होता था, तो x माइनस ए करना पड़ता था, x माइनस ए। तो यहाँ करते हैं a हमारा 15 हो गया 15, तो x माइनस ए, तो 5 माइनस 15 करेंगे तो -10, 15 माइनस 15 करेंगे 0, 25 माइनस 15 10, 35 माइनस 20, 35 माइनस 15 तो 20, 45 माइनस 15 तो 30, और आगे आया 55 माइनस 15 तो आगे हमारा 40। अब आगे हम लोग करना पड़ता था डी डैश एक्स, और डी डैश एक्स क्या होता था, तो डी एक्स को जब आई से डिवाइड किया जाता था तो निकलता था। तो इसमें आई हमारा कितना है, तो एक्स में देख सकते हैं, इसमें जो हमारा आई होता है वह एक्स में हम लोगों को नहीं देखना है, इसमें जो आई है वह सी आई यानी कि क्लास इंटरवल का अंतर देखना है, यानी कि L2 माइनस L1 कितना है सो हमें देखना है। तो L2 10 में 0 से 10 में 10 का अंतर है, 10 से 20 में 10 का अंतर है, 20 से 30 में भी 10 का अंतर है, तो सभी में बराबर है। तो आई बराबर हमारा हो गया 10, आई बराबर जो हो गया वह हो गया 10। तो 10 को 10 से भाग देंगे तो -1, फिर 0 को 10 से देंगे 0, 10 को 10 से देंगे 1, 20 को 10 से देंगे 2,
30 को 10 से देंगे 3, 40 को 10 से देंगे 4 आ जाएगा। अब हम लोगों को आगे करना पड़ता तो सिग्मा एफ डी एक्स, तो डी एक्स हमारा यहाँ निकल गया डी डैश एक्स। अब हमें एफ से गुना करना है, यानी कि डी डैश एक्स को और एफ को जो है गुना करना है, मल्टीप्लाई। तो -1 और 2 को करेंगे तो -2, 0 5 को करेंगे तो 0, फिर आगे 1 और 3 को करेंगे तो 3, 2 और 1 को करेंगे 2, फिर 3 और 7 को करेंगे तो 21, और 4 और 2 को करेंगे तो 8। अब हम लोगों को माइनस वाला अलग से जोड़ना है और प्लस वाले अलग से, और दोनों को जोड़कर घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 32। सिग्मा एफ डी डैश एक्स बराबर 32 आ गया। अब इसे हम लोग आगे देखते हैं। सिग्मा एफ बराबर 20 हमारा है, सिग्मा एफ डी डैश एक्स बराबर 32, ए बराबर 15 और आई बराबर हमारा 10 है, जो कि क्लास इंटरवल था। यहाँ 10 से 50 से 60 जो अंतर है वह हो गया। तो आगे से फॉर्मूला पर बिठाने पर जो है एफ फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स बट्टा सिग्मा एफ इंटू आई, ए 15 हमारा हो गया, सिग्मा एफ डी डैश एक्स 32 और सिग्मा एफ 20 और आई जो है वह 10 हो गया। तो इसे 10 और 20 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 और 32 को काटेंगे तो हमारा आएगा 16। तो 50 प्लस 16 को जोड़ने पर 31 जो हमारा आता है वह हमारा हो गया आंसर। यानी कि तीनों मेथड से निकाले अगर तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।